Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives का most important concept. Application of derivatives का most important concept मैं भी और मेरा भाई कार्टून भी दोनों बोल रहे हैं कि most important concept है, बहुत ध्यान देने वाला concept है, करने वाला concept है. सैम भैया बता रहे हैं उस टॉपिक को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये सबको पता है मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा दुनिया में हम जो भी करते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं. सपोज एक इंसान है जो अल्कोहल पीता है तो उस इंसान का फंक्शन हो जाएगा 100. उस इंसान का जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा nx. x is the number of alcohol bottle. अब आप प्लीज मेरी बात समझना, ये उसका फंक्शन है. अब अगर n होगा नंबर ऑफ बॉटल्स, अब अगर वो n नंबर ऑफ बॉटल्स को बढ़ाता जाएगा तो ऑब्वियसली अपने शरीर को नुकसान देता जाएगा, और ज्यादा नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ाएगा और शरीर को नुकसान देगा. तो कहीं ना कहीं ये एक मिनिमा का फंक्शन है. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. 9th के बच्चों को, 10th के बच्चों को, 11th के बच्चों को और 12th के बच्चों को पढ़ाता हूं. तो माना 9th के बच्चे मेरे पास हो गए x, 10th के बच्चे मेरे पास हो गए y, 11th के बच्चे हो गए मेरे पास z, 12th के बच्चे हो गए मेरे पास m, और माना 9th के n बच्चे हुए, 10th के सपोज p बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के q बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और 12th क्लास के r बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं. तो मेरा जो कमाई का फंक्शन होगा वो nx प्लस पी वाई प्लस क्यू जेड प्लस आर एम है. ध्यान से देख लेना. अगर ध्यान से देख रहे हो, ये जो n p q और r है, ये जो n है ये फी ऑफ 9th क्लास है, ये जो p है ये फी ऑफ q क्लास 10th क्लास है, जो r है q है वो फी ऑफ 11th क्लास है, जो r है वो फी ऑफ 10th क्लास है, 12th क्लास है, और ये मेरे नंबर ऑफ बच्चे हैं. तो मैं चाहूंगा मेरे इस फंक्शन में n भी ज्यादा हो, x भी ज्यादा हो, नंबर ऑफ बच्चे भी ज्यादा हो और उनकी फीस भी ज्यादा हो. वो जितनी ज्यादा होगी मैं उतना मैक्सिमाइज करके पैसा ज्यादा कमा पाऊंगा. हर चीज सुबह के खाने से रात के सोने तक, दिन भर के रोने धोने तक, हर चीज का एक फंक्शन होता है. अब एक एक्टर है जिसको स्क्रीन पर रो के रोने के पैसे मिलते हैं. वो रोता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई तू रोता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, और उसको पैसे मिलते हैं. तो रोना एक अच्छी बात नहीं है, बट उसको रोने की एक्टिंग के पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए रोना इज अ मैक्सिमा. उसने दुखी होके कॉमेडी में ट्राई किया. उसने कहा अब मैं कॉमेडी करूंगा, लोगों को हंसाऊंगा यार. कॉमेडी करी, पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो उसके लिए कॉमेडी इज अ मिनिमा. तो इस चीज की डिटेल में जाऊंगा तो मैं खुद डूब जाऊंगा. तुम्हें तो मैं क्या पढ़ाऊंगा. मैक्सिमा मिनिमा एक बारी में समझ आ जाए तो क्या बात है. हर फंक्शन, देयर आर फंक्शंस लाइफ में, हर परिस्थिति का एक फंक्शन होता है. अब वो फंक्शन मैक्सिमा का है या वो फंक्शन मिनिमा का है, ये हमें कैसे पता चलेगा. इसके लिए बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर उस जमाने में डिजाइन करे, और उन सॉफ्टवेयर्स के हिसाब से उन्होंने कहा अगर आप हमारी बात मानो तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमा का है, ये फंक्शन मिनिमा का है, या ये फंक्शन नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है 2, कहीं पर लिखा हुआ है f ऑफ x इज इट 2, तो बच्चा बोलेगा ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 2 ने तो 2 ही रहना है भैया, 2 ने 2 ही रहना है, तो ना ये बढ़ेगा ना ये कम होगा. सर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा का है ना तो मिनिमा का है. तो व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू टेक, ये भी बाद में बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी, भगवान ना करे या भगवान करे, जो भी किस्मत में लिखा है होना तो वही है, अगर आप मैकडोनल्ड्स में जॉब करने जाते हो, भगवान ना करे इसलिए बोला कि कभी भी जॉब करना तो अपने देश की उन पे करना, जो भी करो मतलब ऐसा कुछ करना जिससे देश का भला हो. तो ऐसा नहीं मैकडोनल्ड्स में आपने जॉब ली और उन्होंने कहा जा बेटा बर्गर बना के देने लग जा. नहीं, आपकी ट्रेनिंग होगी. सबसे पहले आपको
क्लोथ्स दिए जाएंगे, पहले आपको कपड़े दिए जाएंगे, फिर आपको जेस्चर बताया जाएगा कि किस तरीके से बात करनी है, क्या करना है, हेलो सर, स्माइलिंग फेस। फिर उसके बाद आपको किचन में ट्रेनिंग दी जाएगी, बैक में, और वहां पर भी आपसे सफाई वाला काम कराया जाएगा। जिस काम में अगर आपने नुकसान कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पोछा ही तो गिरेगा, फिनाइल ही तो गिरेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आपको किचन के अंदर कुकिंग का काम दिया जाएगा। कुकिंग के बाद आपको जिम्मेदारी दी जाएगी पैकिंग की। पैकिंग के बाद आपको फ्रंट वाले डेस्क पे लाया जाएगा। उसके बाद आपको कैश और कस्टमर केयर पे लाया जाएगा। ये स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज में, आप जो भी करते हो कुछ स्टेप्स या प्रोसेस होती है। आप जब मैकडोनल्ड्स में जाओगे तो पहली जॉब जो आपकी लगती है वो यहां से लगती है, या आप कहीं और से आए हो और आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बात अलग है कि आपको वो ये वाला लेवल देते हैं या ये वाला लेवल देते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमने नहीं बनाया, हमने वो प्रोसेस देखा, उस प्रोसेस को फॉलो करा। हाँ, अगर उस प्रोसेस में कोई कमी लगी तो हमने फिर शो करा, पहले प्रूव करेंगे कि इस प्रोसेस में कमी है, फिर अपना प्रोसेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बट फिलहाल मैक्सिमा मिनिमा में एक सिंपल सा तरीका होता है, एक आपको फंक्शन दे रखा होता है और वो फंक्शन देखकर आप कैसे बता पाओगे कि वो मैक्सिमा का फंक्शन है या मिनिमा का। तो सबसे पहले स्टेप 1, वी हैव f of x और f of y और f of z, मतलब फंक्शन इन वन वेरिएबल। बेटा मैं हर बार नया नया तरीका ढूंढता हूं, प्रयास करता हूं कि नए तरीके से पढ़ा चो। ये मेरी जो कमाई थी, ये वाला पता नहीं फंक्शन इन 4 वेरिएबल्स था, ये हमारे कोर्स में ही नहीं है। हमारे कोर्स में फिलहाल जो है वो है फंक्शन इन वन वेरिएबल, एफ एक्स, एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ जेड, पहला स्टेप। स्टेप 2, वी विल फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स, या आ जाएगा एफ डैश वाई, या आ जाएगा एफ डैश जेड। जिस भी टर्म्स में, जेड तक तो आएगा भी नहीं, या तो एक्स की टर्म्स में आएगा या वाई की टर्म्स में आएगा। ये स्टेप 2 था। उसके बाद हमारा जो स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 जो होगा, वी विल पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश जेड is equals to 0 and solve it to find values say a, b और c। जब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो x की या y की कुछ वैल्यूज आएंगी, माना a, b और c। अंदर की बात बताऊं तो आपके कोर्स में 2 से ज्यादा वैल्यूज नहीं आएंगी, और अंदर की बात बताऊं तो 2 में से एक ही वैल्यू आपको लेनी होगी, खुद पता चल जाएगा। नाउ स्टेप 4, स्टेप 4 में वी विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट दोज वैल्यूज ए, बी और सी। मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, उसके अंदर ए, बी और सी वाली वैल्यू डालेंगे, ए, बी और सी जो वैल्यूज आई थी। अब क्लास बोलेगी इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 आएगा, या एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 आएगा, या एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा। आपके कोर्स में डबल डेरिवेटिव या तो लेस देन 0 आएगा या मोर देन 0 आएगा। आपके कोर्स में इक्वल टू 0 आए तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा करके छोड़ आना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, छोड़ आना। अब अगर आपके केस में एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो वो कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमा की एट एक्स की वैल्यू जो ए, बी और सी आई है। और अगर आपके केस में एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो वो कंडीशन आती है मिनिमा की, जहां पर ये देख लेना इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से आपको करवाने की कोशिश करी है ताकि आप लाइफ में विन, बढ़ो, जीत सको। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो इस 1 मिनट या 1.5 मिनट में जो मैंने ये सब लिखवाया है इसको एक बार दोबारा से देख लो। बच्चा कहेगा सर ये एक्स वाई जेड के चक्कर में क्या पढ़ा दिया आपने,
मैंने कहा रिलैक्स करो, एफ एक्स है, वी हैव एफ एक्स फाइंड एफ डैश एक्स, ये स्टेप 2, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। और बच्चा बोलता है सर अगर 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 एक्स की वैल्यू ही ना आई तो क्या? अगर एक्स की वैल्यू ही ना आई तो क्या? तो हम लिख देंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा नहीं है, इस फंक्शन का कोई भी मिनिमा नहीं है। और अगर आ गई तो एक्स की जो वैल्यू आएगी फिर हम विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए बी और सी। अब इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 तो वो कंडीशन होती है मैक्सिमा की। अगर एफ डबल डैश एक्स इज मोर देन 0 आ जाए तो वो कंडीशन होती है भाई मिनिमा की, नुकसान हो रहा है, बच के निकल लो। यही तरीका होता है ये मैक्सिमा और मिनिमा का, ये एक्चुअल चार्ट है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें एफ डैश एक्स 0 नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें एफ डैश एक्स 0 डबल डैश 0 आ जाएगा। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। पहले यहां तक जो मैंने बताया एक बार वो स्टेप्स दिमाग में बिठा लो, प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग के साथ साथ वो अप्लाई भी करने लग जाएंगे। ध्यान देके चलना, बस थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है। तो जैसे हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है प्रूव दैट, मैं क्वेश्चन आपके साथ लिख रहा हूं, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ध्यान से देखना, पहला फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है, सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है, और जो थर्ड फंक्शन है, मेरी क्लास अगर साथ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब बच्चा इसको अगर ऐसे देखेगा तो फंसेगा ही फंसेगा। ई की पावर एक्स के ऊपर हमने आपको भाषण दिया हुआ है, ई की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, 0 नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। लॉग एक्स में जो एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं होता। और लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहले आपने हमें सिखाया क्या है? मैंने कहा मैंने आपको कुछ स्टेप सिखाए हैं कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दे रखा है, फाइंड एफ डैश एक्स। बच्चे ने कहा ओके। बच्चे ने जब एफ डैश एक्स निकाला तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। सेकंड स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज मेरे बच्चे ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0, जिसके आगे आपको लाइन लिखनी है विच इज नॉट पॉसिबल। ई की पावर एक्स किसी भी परिस्थिति में, पुराने लेक्चर्स की वैल्यू यहां आएगी, ई की पावर विच इज नॉट पॉसिबल एज ई की पावर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ई की पावर एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब जी ऑफ एक्स में लॉग एक्स दे रखा है, लॉग एक्स में हम जानते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, लॉग एक्स में जो एक्स होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने जी ऑफ एक्स है हमारे पास लॉग एक्स, हमने क्या करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी डैश एक्स बराबर आ गया लॉग एक्स का डेरिवेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, जब log x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव जो आता है वो आता है 1 अपॉन एक्स। एंड अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, पुट g डैश x इज इक्वल्स टू 0, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0 के आगे हम लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है एज x इज ग्रेटर देन 0 है। जो x है पॉजिटिव क्वांटिटी है, हेंस अच्छा बच्चा तो बोलेगा log x डू नॉट
हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। बेटा आपको इस बार एमसीक्यूज भी आने हैं, 1 मार्कर्स भी आने हैं। 1 मार्कर्स में वो आपसे कहेंगे गिव एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब आपके पास दो ऐसे एग्जांपल्स हो गए, एक log x का एग्जांपल हो गया और एक e की पावर x का हो गया। सर इसका क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, घबराओ नहीं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो h डैश x बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। मैंने कहा पुट h डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिखोगे। इसके बाद क्या करें? सर इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो जाएगी, इसमें तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा ऐसे नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में a 3 है, b 2 है और c 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट है 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है 4 माइनस 12। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है माइनस 8। सिंस d is less than 0, hence this equation has no real roots. So do not have any maxima और minima. सिंपल सी बात है। अब शायद थोड़ा सा मैक्सिमा और मिनिमा थोड़ा सा दिमाग के अंदर आएगा कि सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, फिर कुछ वैल्यूज आएंगी। इस एग्जांपल में तो वैल्यू आई ही नहीं थी, और जहां पर वैल्यूज नहीं आएंगी वो ना तो मैक्सिमा का, आप अपने दोस्तों के साथ आप अपनी लाइफ में कुछ बन गए, करियर बना लिया, दोस्तों के साथ लंच पे डिनर पे गए, वो मैक्सिमा का फंक्शन है या मिनिमा का? नहीं, दोस्तों के साथ जाना ना मैक्सिमा का फंक्शन है ना मिनिमा का। मस्ती देखो तो मैक्सिमा, टाइम वेस्ट हो गया तो मिनिमा। तो ये ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होता है, मगर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो फायदे वाले होते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पक्का नुकसान वाले होते हैं। उन्हीं फंक्शंस को जानने के लिए हमने ये टॉपिक यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में आउट ऑफ द ब्लॉक्स आपको देता हूं, एनसीईआरटी का 6.5 का 9th क्वेश्चन। What is the maximum value of the function? What is the maximum value of the function sin x plus cos x? बेटा अभी अपना दिमाग मत लगाना, अभी मेरा लगा रहने दो, अगर सही चल रहा होगा तो हमारे पास है f of x is equals to sin x plus cos x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी उन्होंने बोला है, तो मैंने कहा मैं बिना डिफरेंशिएशन के करूंगा। मैंने क्या करा, f of x is equals to sin x plus cos x है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2 से, और ब्रैकेट लगाकर बाहर √2 ऊपर ले आया, अंदर वालों को √2 से डिवाइड कर दिया, मतलब वही 1/√2, बाहर √2 ले आया। मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा, मैं उसकी सुन ही नहीं रहा, तो क्या भाई sin x इंटू 1/√2 को लिख दूंगा cos π/4 प्लस cos x इंटू 1/√2 को लिख दूंगा sin π/4। क्लास अगर साथ है तो √2 इंटू एक अच्छा बच्चा बोलेगा ओके सर sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin x प्लस π/4। एक बहुत प्यारा बच्चा बोलेगा सर ये फंक्शन ऑफ साइन है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो √2 होगी। इस पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी, ये ध्यान दे लेना। आप चाहो तो आप इसका आंसर पीछे से मैच कर सकते हो, बिल्कुल ठीक आया है, बट इसमें हमने कहीं डिफरेंशिएट करा ही नहीं। बेटा मेरी बात समझना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हेन वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं, फिर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं यार? कौन सा पहन के जाऊं समझ ही नहीं आ रहा, ये पहनूं तो ये अच्छा लगेगा, वो पहनूं तो वो अच्छा लगेगा। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस कौन सा है मेरे बच्चों, जो मैंने अभी करा विदाउट डेरिवेटिव, उसमें कमांड आएगी,
उसमें कमांड आएगी जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, फंक्शन से वो करोगे, अगले साल अगर ट्यूशन पढ़ाओगे, उससे अगले साल अगर ट्यूशन पढ़ाओगे, तो आप इसके अंदर और बढ़ते जाओगे। नहीं तो जितना समझना है उससे ज्यादा मैं समझा रहा हूं। अब हमारा प्रोसेस क्या है? हमारा प्रोसेस कहता है भाई फाइंड एफ डैश एक्स। मैंने कहा ओके भाई तेरी सुनते हैं। हमने एफ डैश एक्स जब निकाला तो ये आया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके जी, हमारा वाला जो फंक्शन है। फिर वो क्या कहता है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स को जैसे ही 0 के बराबर रखा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर आ गया 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू आ गया साइन एक्स, इसको इधर ले आऊंगा, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। कॉस अपॉन साइन, अगर दिक्कत हो किसी बच्चे को तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब कॉट एक्स 1 कब होता है? वो बच्चा जो ये बोले कि पाई बाय 4 पे 1 होता है, वो बच्चा इनकम्प्लीट है। जिसको पता ही नहीं है वो तो जय माता दी। जिसको पता है, जो ये बोलता है कि पाई बाय 4 पर होता है, वो बच्चा इनकम्प्लीट है। उसके 100 में से 100 आने में दिक्कत होगी। मैं नहीं कह रहा नहीं आएंगे, मैं कौन होता हूं किसी को जज करने वाला। सर एक तो पाई बाय 4 पे होता है, और एक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाय 4 पे होता है। तो जो कॉट एक्स है वो बराबर हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 और कॉट 5 पाई बाय 4। तो जो x हो जाएगा सर वो बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। ये दो वैल्यूज आई हैं x की जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। इन वैल्यूज को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। इन्हीं में से कोई एक मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। फंक्शन भी क्या है अभी नहीं पता, अभी नहीं पता ये फंक्शन मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। अब क्या करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू अब तक नहीं आ रही थी, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है, मतलब एक्स की वैल्यू आई है। अब उन्होंने बोला है एफ डबल डैश एक्स लो, उसके अंदर वो वैल्यूज डालो। तो जब हमने एफ डबल डैश एक्स लिया, हमारे पास एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, इसको जब आगे डिफरेंशिएट करा तो बच्चा बोलेगा एफ डबल डैश एक्स बराबर आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी एट एक्स की वैल्यू डालेंगे पाई बाय 4, तो वो आ रही है माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो ये आ रही है माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 विच इज लेस देन 0। तो इस फंक्शन की मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। जहां पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है वो मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इस फंक्शन की f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 और मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ पाई बाय 4 जो कि हो जाएगी साइन पाई बाय 4, फंक्शन में डालेंगे प्लस कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस माइनस रैशनलाइज करने के बाद 2 बाय रूट 2 रूट 2 आ जाएगी। देखो पहले वाले मेथड और इस वाले मेथड में क्या फर्क है। पहले वाले मेथड में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू आई थी, जो मांगा था वो आई थी। यहां वाले में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी ये तो पता चल गया, कब आएगी ये भी पता चल गया भाई। एक्स्ट्रा नॉलेज, हाँ हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा नॉलेज का छोड़ो ना जल्दी, वो वाला एटीट्यूड है तो जय माता दी। अगर पढ़ना है, समझना है कि चीज क्या कह रही है, और अभी भी क्वेश्चन अधूरा है, अभी भी बच्चा कहेगा सर अभी गोली ना दे दे हमें। यहां पर हम इसी फंक्शन में डबल डेरिवेटिव में जब एफ डबल डैश एक्स में हम 5 पाई बाय 4 डालेंगे तो माइनस साइन 5 पाई बाय 4 और माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। यह आ जाएगा साइन पाई बाय 4 प्लस साइन कॉस पाई बाय 4। अगर पाई प्लस पाई बाय 4 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये जो आ रहा है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इज ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हो जाएगी मिनिमा की, मतलब सेम क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू आ रही है 5 पाई बाय 4 पर और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई बाय 4 पे।
और क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम वैल्यू आ रही है वो भी हम निकाल सकते हैं। ये फायदा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के तरीके का। अब प्रोसेस को 3 बार 4 बार 5 बार समझो। पहला स्टेप, हमारे पास आएगा फंक्शन। दूसरा स्टेप, हम फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालेंगे। तीसरा फंक्शन, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। चौथा फंक्शन, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। फिर एफ डबल डैश एक्स में वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। फिर जिंदगी में दो रास्ते आएंगे, या तो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी, या एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, ये मिनिमा की कंडीशन होगी। ध्यान से देखना, ध्यान से, पंगे ले रहा हूं, सिर्फ पंगे ले रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल आराम से। वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम, एनसीईआरटी का ही 6th क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक if the profit function is given by 41 minus 72x minus 18x square. Find the maximum profit. ये जो है p of x जो है वो उस फंक्शन का, उस कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन है कि एक कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट कब बन सकता है जबकि ये फंक्शन है। बच्चा कहेगा भाई हमें नहीं पता, हमें तो बस इतना पता है कि सबसे पहले हमारे को तुमने एफ ऑफ एक्स दे दिया, हम बोलेंगे थैंक यू, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, हमें ज्यादा नहीं पता। हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पी डैश एक्स बराबर आ गया 41 का डेरिवेटिव तो आ गया भैया 0, तो बच्चा बोलेगा -72 -36x, ये पी डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब पुट p डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो -72 -36x इज इक्वल्स टू 0, -36x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू आ जाएगी 72 अपॉन -36, x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। अब क्या, अब निकालो एफ पी डबल डैश एक्स, प्रॉफिट फंक्शन है ना, -72 का तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा -36। सिंस p डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, तो पक्का दिस इज अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। हाँ भाई इससे तेरा फायदा होगा, ये तेरा फायदा होगा। मगर सर ये नहीं पूछा गया कि बताओ कि फायदा होगा, या उन्होंने बोला फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक, तो हमने पहले तो अश्योरिटी ले ली कि हाँ फायदा होएगा ही होएगा। नाउ द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कंपनी कैन मेक इज p ऑफ -2, कि जब x की वैल्यू -2 डालोगे तो 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो 41 माइनस माइनस प्लस 144 -18 इंटू 4, तो क्लास बोलेगी 41 प्लस 144 -72, 41 प्लस 72, 2 और 1 3, 7 और 4 11, 113 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट अ कंपनी कैन मेक। 113 यूनिट उन्होंने लिखा हुआ है, मैं पीछे से मैच करता हुआ भी चल रहा हूं। कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा होगा उसका देखकर हमें पता चल जाएगा पक्का भाई ये मैं, काश हम जिंदगी में जो करने वाले हैं आगे वो हम हमारे हिसाब से वो चीज होगी या नहीं होगी और हमें फायदा देगी या नहीं देगी हमें पहले ही पता चल जाए, तो पता चल जाएगा ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। लाइफ में कई बार कई लोग बड़े बड़े फंक्शंस को मैक्सिमा का मान के, बड़े बड़े फंक्शंस को मैक्सिमा का मानते हैं और वो मिनिमा का फंक्शन होता है और उनको नुकसान दे बैठता है। और कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम मिनिमा मान के यार इसमें क्या फायदा होगा छोड़ देते हैं, बाद में पता चलता है वही फंक्शन मैक्सिमा का होता है। तो अगर फंक्शन के बारे में लाइफ में पता चल जाए तो बहुत ज्यादा आसान लाइफ हो जाएगी। ये एक हल्का सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों का, कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का अब टफ वाली चीजें तो अब आएंगी। यूट्यूब पर ये लेक्चर सिर्फ इसलिए डाला गया है बच्चों ताकि आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा क्या है, आपने, मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है, अगर उस कोशिश से आपको फायदा हुआ हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू सून,
सब्सक्राइब टू पूसा ऑनलाइन चैनल अगर लगता है काम का चैनल है और आपको और हमको दोनों को फायदा होना चाहिए फिर। थैंक यू।